नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए चीज़ों का स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मार्केट से ट्रेडिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने सैटेलाइट व्यू को चेक करना होता है, जो वर्ल्ड मार्केट है। वर्ल्ड मार्केट इफेक्टिव होगा तो सारी की सारी मार्केट इफेक्ट होगी। उसके बाद हम हेलीकॉप्टर व्यू चेक यानी इंडिया मार्केट को चेक करते हैं। उसके बाद एरियल व्यू यानी सेक्टर को हम चेक करते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप व्यू यानी कि फिर हम स्टॉक को चेक करते हैं। अगर हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से बेहतरीन स्टॉक को सेलेक्ट कर पाएंगे, सेक्टर सेलेक्ट कर पाएंगे और ट्रेडिंग में अपने लिए एक पैसा कमाने का रास्ता बना पाएंगे। देखो बॉस, मार्केट जो काम करती है ना, वो इस फ्रेम पे काम करती है। सबसे पहले मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है यानी पैसा आता है, फिर एडवांस होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर डीजनरेशन होता है, फिर जाते ही मार्केट डाउन हो जाती है। ये साइकिल प्रॉपर तरीके से चलता है, फिर एक्यूमुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में ना 4 स्टेजेस होती हैं। एक कंसोलिडेशन होता है, दूसरा अकोमोडेशन होता है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीसरा चौथा डाउन ट्रेंड होता है। इन चीज़ों को समझ के हमें मार्केट में अपना इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसे बनाने होते हैं। पिछले कुछ सालों में ना डीमैट अकाउंट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा हुई है, यानी लोगों का ट्रेडिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है। लोगों ने चीज़ें सीखी हैं और अपने लिए पैसा बनाना शुरू किया। ये पिछले हम इस साल की बात करें, 2024 में 3.7 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट ओपनिंग हुई है। देखो, मार्केट में दो तरह के चार्ट काम करते हैं, एक कन्वेंशनल, एक अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल चार्ट बहुत सारे क्रम है, थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, इसमें बहुत चीज़ समझनी होती हैं। यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क भी हैं। फ्रेमवर्क को आप जिस तरह सही प्लानिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। यहाँ पर अवॉइड क्या करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों में फंसना नहीं होता, बिग लॉसेस की तरफ नहीं आना। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से आप निकल के बाहर आ जाओ। इन चीज़ों को फॉलो करना है। देखो, अलर्ट बार हमेशा आपको बताता है कि जब आपका RSI 60 के ऊपर जाए आप इमीडिएट अपना बाय करो, और जैसे ही डाउन में दिखना शुरू हो वैसे ही आप इमीडिएट सेल कर दो। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। कैंडल चार्ट का ना आपके पास जो कैंडल स्टिक का आपका उसकी साइज़ समझना ज़रूरी है। देखो, RSI का रूल होता है, आप 60 के ऊपर जाओगे वैसे ही अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल के बाहर आ जाओ। टेक्निकल और ग्रीक चार्ट बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी भी है। देखो, ग्रीक चार्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, उससे ज़्यादा समझ नहीं आती है। अगर आप सीधा टेक्निकल चार्ट को समझेंगे और अपना इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जैसे ही RSI 60 के ऊपर गया वैसे ही हम अगर इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल के आराम से बाहर आ सकते हैं। चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर लालच नहीं दिखाना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं, इन चीज़ों को प्रॉपर्टी के समझिए। जैसे RSI 60 के ऊपर जाता है वैसे आप अपना बाय कर लीजिए, और जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है वैसे अपना सेल कर दीजिए। आप इजीली प्रॉफिट बुक करने की हैबिट को अपनाइए। यहाँ पे लालच नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना 10%, 20%, 30% प्रॉफिट बुक करो। RSI की ट्रेंड को समझो, RSI 60 ऊपर जाता है वैसे ही अपना बाय करो, और जैसे ही डाउन होना शुरू होता है वैसे ही आप निकल के बाहर आ जाओ। अगर आपने प्रॉफिट बुक करने की आदत डालनी है तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर की तरफ बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इसको चीज़ को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने आपके सामने बहुत सारे चार्ट्स ओपन किए हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है कि RSI कैसे काम करता है, RSI कैसे ट्रेंड में चलता है। इस चीज़ को समझ गए तो आप अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट से यानी कि आप इन्वेस्ट करके आप अपना प्रॉफिट बुक करने की आप कला को सीख जाएंगे। ये कला अगर आप सीख गए तो समझो आपको फाइनेंस की कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप चीज़ों को समझ के काम करते रहेंगे तो अपने इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बुक करने की कला को सीख के आप इन्वेस्टिंग की जर्नी को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे चार्ट आपके सामने आ रहे हैं, इन चार्टों को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कुछ सिंपल चीज़ें तरीके से बताई गई हैं। आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही RSI 60 ऊपर जाते हैं वैसे प्रॉफिट बुक करके अपना आप निकल के बाहर आ जाओ। ज़्यादा लालच नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो चलो सबसे पहले RSI के बारे में बात करते हैं। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये तो एक सुपर पॉपुलर इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अच्छा, RSI चेक कैसे करते हैं? अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाओ और RSI इंडिकेटर को ढूंढो। ये इंडिकेटर 0 से लेकर 100 तक रहता है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो मान लो स्टॉक ओवरबॉट है, और अगर 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड। अब बताओ इसका फायदा कैसे उठाएं? देखो भाई, ओवरबॉट स्टॉक को शॉर्ट सेल करो और ओवरसोल्ड स्टॉक को बाय कर लो। लेकिन याद रखना, सिर्फ RSI को देखकर मत भागना, इसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर यूज करो। तो दोस्तों, अगली बार जब ट्रेडिंग करोगे RSI को जरूर चेक करना और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मजा लेना।